क्या पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? कम से कम यह सवाल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उठा रही है और इसे समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अब जेडी वैंस फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें भारत और पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए, पाकिस्तान को भारत का पूरा सहयोग करना चाहिए और भारत को अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इलाके में तनाव पैदा हो जाए। ईरान से तेल खरीदा तो तुम्हारी खैर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया को चेतावनी। यानी कि अमेरिका जो मर्जी चाहे करे, मगर नसीहत किसको दी जा रही है? भारत को दी जा रही है। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से खामोश हैं। वैसे अमेरिका ने बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, वो कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट है। फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान से इस तरह से मुकाबला करेंगे? क्या पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? कम से कम यह सवाल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उठा रही है और इसे समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अब जेडी वैंस फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें भारत और पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए, पाकिस्तान को भारत का पूरा सहयोग करना चाहिए और भारत को अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इलाके में तनाव पैदा हो जाए। अरे वाह, सबसे बड़ी बात, यह जो बयान जेडी वैंस ने दिया है इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिएगा। ईरान से तेल खरीदा तो तुम्हारी खैर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया को चेतावनी। क्यों भाई? ईरान से कोई जब मर्जी तेल खरीदे, ये उसकी आजादी है, ये व्यक्ति धमका रहा है और दूसरी तरफ हमें नसीहत देता है कि साहब आप आपस में बातचीत कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ताजा खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्त पर, और मामला यहीं फंसता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से धमकी देते हुए कहा है कि जो भी देश या व्यक्ति ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदेगा उसे तत्काल अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका जो मर्जी चाहे करे, मगर नसीहत किसको दी जा रही है? भारत को दी जा रही है। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री, जी हां, जब से सऊदी अरब से आए हैं एक बार भी कश्मीर नहीं गए हैं, एक बार भी जो लोग मारे गए हैं उनके रिश्तेदारों से नहीं मिले। चलिए, अगर आपको हिमांशी नरवाल से मुलाकात नहीं करनी है तो गुजरात जाकर शीतल और उसके बेटे से ही मुलाकात कर लीजिए ना। आप अब भी खामोश हैं, उल्टा आप केरल में जाकर चुटकुले मार रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस उग्र है। प्रधानमंत्री की इस चुटकुलाबाजी पर कांग्रेस क्या कह रही है कुछ देर बाद, मगर कांग्रेस ये मानती है कि जिस तरह से अमेरिका ने बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, वो कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि केरल की जमीन पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुटकुला सुनाया है इसके बारे में क्या कहना है। पवन खेरा, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक समय में जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसी फूहड़ राजनीति कर रहे हैं। देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जो ये किया सही किया? देश शोकाकुल है। आप जानते हैं, कभी कभार पिछले कुछ दिनों से जब से पहलगाम हमला हुआ है, कभी कभार अगर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, और ये मुस्कान नहीं है दोस्तों, ये तंज है, तो आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कि मुस्कुरा क्यों रहा है। मुस्कुराहट नहीं है भैया, ये तंज है, ये मेरे दिल की कसक है जो निकल कर आती है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुटकुला मारा उसके बारे में आपका क्या कहना है बताइए ना। सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया लग गया है सरकार को बचाने के लिए। आज तक ने सी वोटर के जरिए यह पड़ताल की। आप जानते हैं इस पड़ताल में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात, करीब 1200 लोगों, सिर्फ 1200 लोगों से फोन पर बात की गई। ऐसा भी नहीं कि उनसे मिलकर। सी वोटर ने सर्वे किया और इस सर्वे के मुताबिक पहलगाम में यह व्यक्ति यह पोल कर रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या यह वक्त है इस तरह का पोल करने के लिए? क्या सरकार को बचाया जा रहा है? जवाबदेही से बचाया जा रहा है, क्योंकि हो यही रहा है ना। जवाबदेही बचाने को लेकर आप नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मजूसा पर आप एफआईआर कर रहे हैं, 4PM न्यूज को आपने बंद ही करवा दिया। इस तरह की लगातार हरकतें हो रही हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है। शहीद की पत्नी हिमांशी जब अपनी बात कहती है तो पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र उस पर हमलावर हो जाता है। यह सब हो रहा है और दूसरी तरफ आज तक न्यूज चैनल यह सर्वे लेकर आता है। मेरा एक सीधा सा सवाल, अब तक मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है? भाई, अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की होती तो मैं बात समझ सकता था, तब अगर ऐसा सर्वे आता तो बात समझ आ सकती। अब तक तो भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, नंबर एक।
नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिकी सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है आज सुबह, उस पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं, अमित शाह खामोश हैं, भाजपा का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं क्यों। और फिर आज तक इस तरह का सर्वे करता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अधिकतर लोग भाजपा सरकार के रवैये से खुश हैं। और अगर यह बात सच्ची है तो इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। सरकार से जवाब मांगने के बजाय लोग अपना गुस्सा कश्मीरियों और मुसलमानों पर निकाल रहे हैं। ये दोनों ही सूरतें बहुत खराब हैं लोकतंत्र के लिए और आम जनता की इंटेलेक्ट के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए। क्योंकि इस वक्त हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, मगर उसके बजाय अगर हम सरकार का साथ तो मैं भी दे रहा हूं, मगर अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए।